बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको देगी कोरमा की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि देगी कोरमे में वो कौन से ख़ास मसाले यूज़ किए जाते हैं और किन बातों का ख्याल रखते हुए हम देगी कोरमे को ईजीली घर पर बना सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। इसी के साथ ही हम आज की कोरमे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देगी कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले कोरमे का हम एक ख़ास मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने एक जायफल लिया, इसका ऊपर वाला छिलका हमने उतार लिया और इस जायफल का हमने चौथा हिस्सा यूज़ करना है। एक टुकड़ा हमने जायवत्री का लिया और 3 अदद हमने लौंग लिए हैं। इन तीनों मसालों को हमने मसाले वाले डब्बे में डालकर पीस लेना है। तीनों मसाले पीसने के बाद कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने कोरमे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोरमा बनाने के लिए एक पैन में हमने एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड कर देने हैं। प्याजों की इस तरीके के साथ हमने लंबाई में बारीक बारीक कटिंग कर ली है और मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करना है। इनको इतना फ्राई करना है कि ये डार्क गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। 7 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज डार्क गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुके हैं। जैसे ही प्याज डार्क गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो, इनको हमने एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेना है। प्याजों को बाहर निकालने के बाद इनको 1 कप दही में डालकर ग्राइंड कर लेना है। अब एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और फिर इसमें हमने 1 kg चिकन ऐड कर देना है। चिकन को हमने पानी की मदद से पहले वॉश कर लिया है और फिर इसको हमने यूज करना है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 8 से 10 मिनट तक चिकन को ऑयल में फ्राई करना है। आप भी देगी कोरमे की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। चिकन को ऑयल में फ्राई करने के दौरान ही हमने कुछ साबुत मसाले ऐड करने हैं। इनमें 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 सब्ज इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स और 2 तेजपात, इनको ऐड कर देना है। ये साबुत मसाले कोरमे के खास इंग्रेडिएंट है, इनके बगैर कोरमे की रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए इनको चिकन के साथ ही हमने ऑयल में फ्राई करना है। ये साबुत मसाले चिकन की स्मेल को ख़त्म करते हैं और चिकन में एक ज़बरदस्त सा टेस्ट लाते हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं कि जितना कम या ज़्यादा आपको पसंद है। और साथ ही इसमें हमने 2 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। आपने रेड मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। मैंने जो रेड मिर्च ऐड की है ये इतनी तेज नहीं है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ऐड की है। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा धनिया ऐड करना है और कोरमे में हमने हल्दी को ऐड नहीं करना। हल्दी ऐड करने से कोरमे का एक खास कलर होता है, वो ख़राब हो जाएगा। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को चिकन के साथ फ्राई करना है और फिर इसमें हमने तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इसको एक बार हमने मिक्स कर लेना है। मेरे व्यूअर्स जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि मैं नेक्स्ट किस तरह की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ। ढक्कन की मदद से 10 से 12 मिनट के लिए कोरमे को हमने कवर कर देना है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन का पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट होकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने फ्राई की हुई प्याज, जिसको हमने 1 कप दही में ग्राइंड कर लिया था, ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से प्याज और दही के पेस्ट को हमने कोरमे में मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट तक चम्मच को हिलाते हुए कोरमे को हमने मज़ीद पकाना है। इस दौरान चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम रखनी है क्योंकि चिकन ऑलरेडी ही गला है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना। 5 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारा ज़बरदस्त सा कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब लास्ट पर इसमें हमने जो कोरमे का स्पेशल मसाला तैयार किया था इसको शामिल करना है। इस मसाले को शामिल करने से कोरमे में एक ज़बरदस्त सा जायका और एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। और साथ ही हमने 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला शामिल करना है। 1/4 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। मेरे व्यूअर्स को आज मेरे कोरमे के ऊपर थोड़ी सी स्मोक नजर आ रही होगी। इसके रीजन ये है कि सर्दी का मौसम है और गैस बिल्कुल जा चुकी है, इसलिए रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर थोड़े से कोयले जलाए हैं, जिनकी स्मोक आपको मेरे कोरमे के ऊपर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम मसालों को मैंने कोरमे में मिक्स कर लिया है और हमारा जबरदस्त सा कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है।
अब लास्ट पर हमने इसमें थोड़े से बादाम शामिल करने हैं जिनका छिलका हमने उतार लिया है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। अब हम अपने कौरमे को एक बर्तन में निकालते हैं। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा देगी कौरमा बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की देगी कौरमे की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।